हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम रीड करते हैं हमारा पेज नंबर 35 एंड 36, सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि किस तरह से रशिया वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होता है और कितना उसका लॉस होता है और किस तरह से लोग जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं। अब इसी तरह से एक रेवोल्यूशन रशिया के अंदर ही होती है, पेट्रोग्राड में, फरवरी में। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है हमारा टॉपिक, द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो पेट्रोग्राड के बारे में आप जानते हैं कि पहले इसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, जो जर्मन नेम था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम में लोगों के अंदर जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी दुर्भावना कह सकते हैं हम, एक बैड फीलिंग आ गई थी कि इन्होंने अपने सिटीज़ के नेम थे, अब सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो एक जर्मन नेम था, उन्होंने उसको चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीम। ग्रीम होता है बहुत ज़्यादा भयंकर होना किसी चीज़ का। 1917 के विंटर को कैपिटल पेट्रोग्राड में जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रिम हो गई थी, भयंकर हो गई थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सेम्स टू एम्फेसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। अब जो लेआउट था, लेआउट होता है नक्शा किसी चीज़ का, जो शहर का जो नक्शा था, यानी कि वहाँ के जो लोगों के रहने के लिए जो डिविजन्स बनाए गए थे वो लोगों को डिवाइड कर रहे थे। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। अब देखो यहाँ पर जो वर्कर्स थे, जो क्वार्टर्स में रहते थे, जो फैक्ट्रीज़ में रहते थे, वो कहाँ पर लोकेटेड थी? राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। ऑन द लेफ्ट बैंक, अब राइट बैंक में तो वो राइट बैंक पर तो वो रहते थे, यानी कि दाहिने किनारे पर, और लेफ्ट बैंक पर कौन थे? वर द फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट। कि वहाँ पर एक महल भी था जहाँ पर ड्यूमा होती थी। ड्यूमा मीन्स पार्लियामेंट, जो रशियन पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा कहा जाता है। इन February 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। अब फूड शॉर्टेज जो है फरवरी 1917 में उसे बहुत ज़्यादा महसूस किया गया वर्कर्स के क्वार्टर्स में कि उनको फूड नहीं मिल रहा है। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। फ्रॉस्ट होता है बर्फ़ का जमना, हैवी स्नो भारी रेनफॉल, भारी स्नो जो है बहुत ज़्यादा स्नो गिरना। ये एक एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट था, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम में। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रेजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब जो पार्लियामेंटेरियंस जो थे, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो इलेक्ट की गई है उसको प्रेजर्व रखा जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए। वर अपोज टू द जार्स डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। जबकि जार क्या था? वो ड्यूमा को डिसॉल्व करना चाहता था, जो वो उसको भंग करना चाहता था, लेकिन बाकी जो लोग थे वो जार के अगेंस्ट थे, उसके अपोज थे। On 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank। कि वहाँ पर जो है एक जगह जो है राइट बैंक में जो फैक्ट्री थी, वहाँ पर एक जगह जो है वो फिक्स की गई। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। यानी कि वहाँ पर जो फैक्ट्री थी वो बंद कर दी गई थी 22 फरवरी को, और अगले दिन जो वर्कर्स जो हैं 50 फैक्ट्रीज़ के, उन्होंने एक स्ट्राइक बुलाई उसकी सिंपैथी में। इन मैनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड टू द वे टू स्ट्राइक्स। और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ में जो वीमेन थी उन्होंने स्ट्राइक को होल्ड किया, उन्होंने स्ट्राइक को मतलब कमांड किया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे, और इसलिए इसको इंटरनेशनल वीमेंस डे कहा जाता है इस दिन को, 22 फरवरी को। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। और जो डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शनकारी जो हड़ताल वगैरह करते हैं या आंदोलन करते हैं, वो वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करते हुए कैपिटल के सेंटर में पहुंच गए, यानी कि पेट्रोग्राड के वो सेंटर में मिड तक पहुंच गए थे। द नेवस्की प्रोस्पेक्ट। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी कि किसी को हम कहें कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको एक्टिवली ऑर्गेनाइज कर रही है मूवमेंट को, ऐसा कुछ नहीं था, वर्कर्स खुद ही थे। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew। और जैसे ही ये लगा कि जो फैशनेबल क्वार्टर्स हैं, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, उनको घेर लिया है चारों तरफ से वर्कर्स ने, गवर्नमेंट ने एक कर्फ्यू जो है वो इम्पोज कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। जो
डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो डिस्पर्स्ड हो गए थे। डिस्पर्स्ड मीन्स अलग अलग हो गए थे शाम तक, बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th, लेकिन वो वापस आ गए 24th एंड 25th को। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, और फिर गवर्नमेंट को फोर्स बुलानी पड़ी उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, और 25 फरवरी को जो ड्यूमा जो है यानी कि रशियन पार्लियामेंट जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th, और डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है वो वापस आ गए थे 26th को। ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रेंसैक्ड, और 27th को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं उनको क्या किया गया, उनको तोड़फोड़ की गई, उनके अंदर उनको लूट लिया गया। रेंसैक्ड होता है तोड़फोड़ करना। द स्ट्रीट्स थ्रोंग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। स्ट्रीट्स जो थ्रोंग्ड, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी गलियों के अंदर कि एक स्लोगन उठाए हुए थे वो लोग सभी कि ब्रेड का, वेजेस का, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी का। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन, और गवर्नमेंट को दोबारा से फोर्स बुलानी पड़ी उसको कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, लेकिन कैवलरी जो थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया डेमोन्स्ट्रेटर्स पर फायर करने से। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ ए रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स मिटनेट, और जो एक ऑफिसर जो है उसे बैरक एक रेजिमेंट के बैरक में उसको मार दिया गया था, और जो 3 अदर रेजिमेंट्स थी मिटनीट यानी कि उसने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। मिटनी होता है बगावत कर देना, विद्रोह कर देना। वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और वोटिंग की स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करने के लिए। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड ए फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, कि वो जो वर्कर्स हैं और जो फोर्सेस के जो मेंबर्स थे वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और इसे एक सोवियत का रूप देते हैं, एक काउंसिल बनाते हैं इन द सेम बिल्डिंग एज अ ड्यूमा मेट, जहाँ पर ड्यूमा उनकी होती थी, पार्लियामेंट जहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस जहाँ पर इकट्ठे होते थे वहीं पर वो इकट्ठे होते हैं। दिस वाज पेट्रोग्राड सोवियत, और इसे पेट्रोग्राड सोवियत कहा जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार, और जो एक अगले दिन जो है डेलीगेशन जाता है यानी कि एक लोगों का दल जाता है, यानी कि एक 3-4 मेंबर इकट्ठे होकर जो है पूरे ग्रुप की तरफ, पूरे पेट्रोग्राड सोवियत की तरफ से वो जार के पास जाते हैं। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, और मिलिट्री कमांडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसे एडवाइस देते हैं, उसे सलाह देते हैं कि वो एब्डिकेट कर दे। एब्डिकेट होता है अपने पद को त्याग देना, यानी कि उसे कहते हैं कि अब आप राजा का पद त्याग दो। ही फॉलोड देयर एडवाइस, वो उनकी सलाह को मानता है। एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, और वैसे 2 मार्च को अपना पद छोड़ देता है। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब सोवियत लीडर्स जो हैं और ड्यूमा लीडर्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं ताकि देश को चलाया जा सके। रशिया से फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, और अब जो रशिया का जो फ्यूचर जो है वो कौन डिसाइड करने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो किसके बेसिस पर इलेक्ट होगी, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पर। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, पेट्रोग्राड ने जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को लेड किया था उसकी लीडरशिप की थी। दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917, जिसकी वजह से रशिया के अंदर मोनार्की जो है वो डाउन आ गई थी, यानी कि मोनार्की ख़त्म हो गई थी, मोनार्कियल गवर्नमेंट वहाँ की ख़त्म हो गई थी फेब्रुअरी 1917 में। ये था आपका पेज नंबर 34 एंड 5। इसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से जो रशिया में जो है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होती है, कौन कौन लोग साथ में आते हैं और क्या किस तरह से जो एब्डिकेशन होता है मोनार्कियल गवर्नमेंट का वो आपने पढ़ा और कब होता है। और एक पेट्रोग्राड सोवियत के बारे में कि पेट्रोग्राड सोवियत क्या थी। पेट्रोग्राड सोवियत वो थी कि जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं और जो वर्कर्स हैं वो सभी मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और उस बिल्डिंग में इकट्ठे होते हैं जहाँ पर पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, जिसको ड्यूमा बोलते थे, वो वहीं पर इकट्ठा होते हैं। इसी को पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया था।